वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा ये फंक्शन का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होंगे मैपिंग के क्वेश्चंस होंगे आपके पास आज। वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके साथ में हम कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। इनके जो ग्राफ वगैरह होंगे इनको भी हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद स्टार्ट किया जाए आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए। आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे, फटाफट से आ जाए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ऐसा आइकन दिखेगा उसको डाउनलोड करना। और उसके बाद में वहाँ पर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी चूज करना। ये कैटेगरी आपको चूज करने के बाद में वहाँ पे RS सर की जो क्लास होती है वो सुबह 8 बजे होती है, एक शाम को 8 बजे होती है। ये 2 क्लासें होती हैं। इसके अंदर आपकी मिक्सअप प्रॉब्लम्स हो रही है, मिक्स क्वेश्चंस। इसके अंदर आपका हो रहा है टॉपिक वाइज, ठीक है। और ये जो क्लास है ये आपका फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास है। स्पेशल का मतलब फ्री क्लास है। ये आपका फ्री क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपको इसमें कोई भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन करें। अगर किसी बच्चे को पैसे देकर पढ़ना हो, पेड कोर्स लेना हो, सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेज ये है आपके पास। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट इस कोड को यूज़ करने से, और साथ ही साथ आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की पूरी क्लासें एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको हर क्लास का PDF दे दिया जाता है। कोई अपडेट अगर आपको देना हो वो अपडेट आपको दिया जाता है, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन देना हो तो वो नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड आपको किया जाता है टीम स्पेस RS सर पर। और 32,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा, आप भी ज्वाइन करें इसको। और बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक छोटा सा प्रयास इस टीम के द्वारा है। आप जान गए होंगे कि टीम कितनी मेहनत कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है। संडे को भी क्लास, मैराथन क्लासेज, और कल के लिए धमाका आपको ज़रूर दिखेगा, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे टोटल क्लासेस का टाइमिंग रहता है सुबह से लेकर शाम तक। देख लीजिएगा एक बार कि सुबह 7 बजे इंग्लिश का क्लास, 9 AM पर मैथ्स का क्लास, 10:10 पर फिजिक्स का क्लास, 11 बजे आपके पास मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे आपके पास इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, 2 बजे आपका मैथ्स का प्रैक्टिस, और ये 2:30 पर होता है। 2:30 पर, 3:30 पर आज आपका ये वाला क्लास होगा। 3:30 पर इंग्लिश का महासंग्राम होगा। और इस महासंग्राम की खास बात मैं बताऊं, इसके अंदर PYQs होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और ये क्लास का नंबर रहेगा, क्लास का नंबर 6। ये 3 दिन क्लास होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन ये क्लास आपकी होती है इंग्लिश का महासंग्राम। तो जरूर से आप इसको ज्वाइन करें। बहुत बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं। PYQs के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप ज़रूर से इस क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। स्टार्ट कर दिया जाए। अब एक बार जो बच्चा क्लास में आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा और पेटी पेक होकर क्लास के अंदर बैठ जाओ, क्लास में बैठ जाओ। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास के अंदर बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है बहुत अच्छे तरीके से। और जो बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार क्लास को अगर आपको लग रहा हो कि यार गुरुजी क्लास को तो हम शेयर करेंगे, है ना, तो ज़रूर से आप इस क्लास को शेयर करिएगा बेटा, है ना। जो भी आपके पास ग्रुप बने हुए हैं, जो भी आपके पास ग्रुप बने हुए हैं उन सब के अंदर, क्योंकि मैपिंग बहुत हार्ड होती है। मैपिंग वाला जो पोर्शन होता है बच्चों के लिए बहुत हार्ड है, ठीक है। इसको सिंपल कैसे करते हैं अभी बताऊंगा मैं, कितना सिंपल हो जाएगा आज की क्लास में। तो फटाफट से एक बार आप क्लास को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ जी, पहला सवाल अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़े हैं तो जवाब दीजिएगा। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? R से लेकर R के अंदर ये फंक्शन डिफाइन है। पहला सवाल आपके लिए पेश किया जा रहा है। R से लेकर R के अंदर f(x) के बराबर x² दे रखा है। और बिना पेन टिकाए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो।
अगर कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो बिना पेन टिकाए आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बिना पेन टिकाए क्वेश्चन कर पाओगे। जवाब देना गुरुजी क्या होगा आपके पास पहले क्वेश्चन का सही आंसर, एफ एक्स के बराबर है एक्स स्क्वायर, आर से लेकर आर में ये फंक्शन आपका है और आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का फंक्शन होगा, कौन से टाइप का फंक्शन ये होगा। आपको जवाब देना है कि गुरुजी एफ एक्स के बराबर आपके पास जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एफ एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको जो बनाना है वो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाने के बाद में इसका डोमेन चेक करना। डोमेन क्या है, आर, आर का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब इस साइड अगर ग्राफ आ रहा है तो बना दो, और नेगेटिव भी आता है आर के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडों में ग्राफ। उसके बाद में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, और जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आपको एक्स मोर देन वन टाइम कट करेगी। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपका होगा वो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। दूसरी बात आप देखोगे कि इस फंक्शन की जो रेंज होती है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की रेंज जो होती है वो क्या होती है, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। तो ये रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये आच्छादक बहु एकेकी और न तो एकेकी नहीं आच्छादक, न तो एकेकी नहीं आच्छादक ये फलन आपका होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा। मेनी वन ऑन टू कहाँ से हो गया मेरे भाई, इसकी रेंज अगर तू देखेगा, इसकी रेंज अगर आप देखोगे तो रेंज आपके पास जीरो से स्टार्ट होकर इन्फाइनेट तक जाएगी, रेंज होगी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और कोडोमेन कितना दे रखा है, आर, तो दोनों बराबर थोड़ी है, आर के अंदर तो प्लस माइनस की आती है, बराबर नहीं है। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को अंदर एक छोटा सा लॉजिक से क्वेश्चन को किया जा सकता है, छोटे से। इंजेक्शन का मतलब होता है वन वन, इंजेक्शन का मतलब वन वन, इंजेक्शन लगने वाला इंजेक्शन हाँ, चलो जी, बोलिए बेटा। बिना ग्राफ के हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इतना लॉजिक आपको बिना ग्राफ के पता नहीं चल पाएगा। एक वैल्यू आपने ले ली वन, दूसरी वैल्यू -1 ले ली, है ना, तो दोनों पर अगर आप देखोगे वन अगर -1 दोनों पुट करोगे तो 1 आएगा, समझ रहे हो, दो के एक से कनेक्शन। चलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने आपको एक चीज याद दिलाई थी अगर आपको याद हो तो, कि गुरुजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आपके पास होता है वो हमेशा आर से लेकर आर के अंदर क्या होता है, मिनी वन होता है। आर अगर आपके पास हो और क्वाड्रेटिक अगर कोई एक्स व्यंजक हो तो वो आपका क्या होता है, मिनी वन होता है, मिनी वन। एक चीज मैंने आपको ये बता दी। दूसरी चीज मैंने कहा था डिफरेंशिएशन टेक्निक से, क्योंकि ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा तो डिफरेंशिएशन टेक्निक को यूज करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या, एफ डेस एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और x का कितना हुआ, इसको अगर आप नंबर लाइन पर प्लॉट करने जाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो इधर तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसका मतलब पूरी नंबर लाइन पर एक जैसा साइन आपको नजर नहीं आ रहा, कुछ जगह पॉजिटिव कुछ जगह नेगेटिव। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपका होगा वो क्या होगा, मेनी वन होगा। कुछ जगह तो पॉजिटिव और कुछ जगह आपका क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब वो फंक्शन कौन सा हुआ, मेनी वन हुआ। दूसरी बात, इसकी जो रेंज होती है, वो होती है माइनस का d/4a से लेकर इनफाइनेट तक, ये इसकी रेंज होती है। d मतलब b² - 4a से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो रेंज आपके पास होगी वो क्या होगी, -1/4 से लेकर इनफाइनेट तक होगी। और ये है इसकी रेंज, और कोडोमेन देखो r, ये दोनों बराबर नहीं है, और दोनों बराबर नहीं है तो ये होगा इनटू फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन होगा आपका मेनी वन और इनटू, क्या, मेनी वन और इनटू। डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर भाई, हाँ जी क्लियर है क्या, इतनी गणित क्लियर है, मेनी वन और इनटू फंक्शन होगा, डी आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 तरीके बता दिए, या फिर आप याद रख लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर से लेकर आर के अंदर, आर अगर डोमेन होना तो वो हमेशा मेनी वन होगा, ठीक है। अगर आपको इसकी कोडोमेन को थोड़ा सजा के नहीं दे रखा है, कोई प्लस माइनस अगर नहीं कर रखा है तो वो आपका क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है या फिर इस तरीके से, जो क्या आता है अधिकतर बार मेनी वन ही आता है। अगला सवाल कॉन्सेप्ट से उड़ाना है ना, हाँ चलो जी बोलो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, एफ एक्स के बराबर है कोस एक्स, एफ एक्स के बराबर कोस एक्स है। आर से लेकर आर के अंदर ये जो फंक्शन आपका होगा
वो क्या होगा, फटाफट से बोलो। एफ एक्स के बराबर आपके पास एफ एक्स के बराबर कोस एक्स है, आर से लेकर आर के अंदर क्या होगा देखते ही पता चल जाना चाहिए। पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में तो यार आपको, है ना, पेन की तो जरूरत ही नहीं होगी, पेन टिकाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। एफ एक्स के बराबर है कोस एक्स, और कोस एक्स का अगर आप आर से आर में ग्राफ बनाओगे तो वो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। और अगर इस ग्राफ में आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो मोर देन वन टाइम कट करेगी आपको, मोर देन वन टाइम कट करेगी। इसका मतलब गुरुजी वो फंक्शन आपका क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है, मेनी वन। दूसरी बात, कोस एक्स की जो आपकी रेंज होती है, कोस एक्स की जो रेंज होती है वो होती है गुरुजी आपके पास -1 से लेकर +1, रेंज होती है -1 से +1। जबकि को डोमेन क्या दे रखा है, आर, ये दोनों बराबर नहीं है। और जब ये दोनों ही बराबर नहीं है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, वो होगा आपका इनटू फंक्शन। क्या, इनटू, मेनी वन इनटू, मेनी वन इनटू, न तो एक एक ही और न ही आच्छादक, न तो एक एक ही और न ही आच्छादक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये याद रख लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ग्राफ बना के निपटा देना, ठीक है। वैसे मेनी वन का आपको एक ही ऑप्शन देख रखा है, एक एक ही हो नहीं सकता, है ना, और ये भी एक एक ही, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से तुक्का लगाना है, 50-50% देख लोगे। आच्छादक के लिए आप देख लो, परिसर देख लो। हाँ जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन मैंने ग्राफ बना के बता रखे हैं आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ बना के मैंने बता रखे हैं आपको। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन सही आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। एफ एक्स के बराबर है मोड एक्स, एफ एक्स के बराबर है मोड एक्स। तो गुरुजी मोड एक्स का यदि हम ग्राफ बनाने जाए, एफ एक्स के बराबर मोड एक्स का, तो वो मोड एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, सही है क्या। आर के अंदर बनाना, आर में, आर का मतलब पॉजिटिव साइड में भी बनाना है और नेगेटिव साइड के अंदर भी बनाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में ग्राफ बनाना है। जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो वो मोर देन वन टाइम कट करेगी, और मोर देन वन टाइम अगर कट करती है तो वो फंक्शन होता है आपका क्या, मेनी वन फंक्शन होता है। क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। दूसरी बात, इस फंक्शन की जो रेंज आपकी है, रेंज मतलब परिसर, वो कहाँ से स्टार्ट है, 0 से कहाँ तक, इनफाइनेट तक। इसका मतलब इसकी रेंज होगी 0 से लेकर इनफाइनेट तक होगी। आप जब आप यहाँ पे देखोगे कि इसका कोडोमेन कितना है, आर, तो वो तो बराबर हो ही नहीं सकता, और बराबर नहीं है तो इसका मतलब मेनी वन, और ये फंक्शन रहेगा आपका क्या, इनटू फंक्शन। मेनी वन और इनटू फंक्शन, एक एक ही आपको दे रखा है, एक एक ही लेकिन आच्छादक नहीं, एक एक ही तो नहीं है ये, आच्छादक लेकिन एक एक ही नहीं, आच्छादक नहीं है, एक एक ही आच्छादक दोनों नहीं है। डी आंसर आपका करेक्ट है, डी आंसर आपका करेक्ट है, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ बच्चा, क्लियर 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 क्लियर। चलो जी, ग्राफ सीखने पड़ेंगे बेटा, ग्राफ सीखने पड़ेंगे। चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। ये मान लो कि आपका रिवीजन हो रहा है, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे देखो क्वेश्चंस को कैसे कैसे डील कर रहे हैं। एफ एक्स के बराबर जी आई एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, जवाब दीजिएगा। जी आई एफ एक्स का ग्राफ आता है क्या किसी बच्चे को, हैं याद है क्या ग्राफ, बेटा ग्राफ याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लिमिट जब मैं पढ़ाऊंगा, इसके आगे वाला जो चैप्टर आएगा लिमिट, उसमें भी भाई साहब लिमिट अनलिमिटेड हो जाता है वो चीज़। अगर ग्राफ याद है तो लिमिटेड रहेगा कि गुरुजी इसका जो ग्राफ है जी आई एफ ऑफ एक्स का, वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा, इस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। समझ गए बेटा बात को, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। कि गुरुजी सबसे पहली बात मैं आपको इसके अंदर ये बताऊं कि इस फंक्शन की जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो होती है आपके पास z के बराबर। रेंज जो होती है वो होती है z, है ना, रेंज होती है z। तो सबसे पहली बात, ये कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है। कोडोमेन क्या है, r है, और रेंज क्या है, मतलब परिसर या परास, वो आपके पास दोनों बराबर हो तब फलन आच्छादक होता है। बराबर नहीं है इसका मतलब आच्छादक नहीं है, अंतरसेपी है। अंतरसेपी को बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू। तो केवल आच्छादक गलत बात है, एक एक ही और आच्छादक गलत बात है, न तो एक एक ही ना आच्छादक। दूसरी बात, इस फंक्शन के अंदर अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे,
बार बार मुलाकात, बार 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 मुलाकात है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, मेनी वन है। क्या है, मेनी वन फंक्शन है, बहु एक एक ही है। इसका मतलब न तो एक एक ही नहीं आच्छादक, न तो एक एक ही नहीं आच्छादक। बोलो आया क्या समझ में? क्या बात है विकास पटेल, क्या बात है भाई, बच्चे को याद है। इस टाइम पर मैंने एक डायलॉग बोला था, बच्चे ने टाइप कर दिया वो, कि हर मोड पे धोखा देती है, गर्लफ्रेंड वाला फंक्शन है, हर इंटीजर पे धोखा देने वाला। चलो बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा आपने जवाब दिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल, इसका ग्राफ नहीं बनाया था मैंने, है ना, इसका ग्राफ नहीं बनाया था, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका अभी। अभी देखना इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप अपने नोट्स वगैरह जो है उनके अंदर नोट कर लेना। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है वो होता है आपका मोड एक्स। क्या होता है, मोड एक्स। इसका मतलब आपके पास एफ एक्स के बराबर एक्स प्लस मोड एक्स, एक्स प्लस मोड एक्स। आगे बात समझ में, एफ एक्स के बराबर क्या होगा, एक्स प्लस मोड एक्स। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मतलब मोड ही है। तो इसका ग्राफ में बना रहा हूं आप, है ना, इसका ग्राफ बना के बता रहा हूं आपको। ग्राफ कैसे बनता है, एफ एक्स के बराबर है आपका एक्स प्लस जी, एक्स प्लस मोड एक्स। ये दो टाइप से बनेगा। एक्स की वैल्यू अगर 0 से कम हो, एक्स की वैल्यू जब 0 से कम हो तो इस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। तो x माइनस एक्स क्या हो गया, 0। अगर मान लो कि इस मोड के अंदर जो संख्या दे रखी है वो 0 से बड़ी है, तो ये आपका डायरेक्ट हट जाता है। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। लो जी, ये आपके पास इस फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन हो गई, x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी हो तो ग्राफ बनेगा 2x के टाइप का, और x की वैल्यू जब 0 से कम हो तो वैल्यू होगी 0। तो ग्राफ बनाते हैं, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू 0 से कम, इसके अकॉर्डिंग देखो, x की वैल्यू जब 0 से कम है, कौन सी साइड, इस साइड के अंदर, और इस साइड के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, y बराबर आपकी कितनी आ रही है, 0। x की वैल्यू जब आपके पास 0 से कम हो, मतलब इस साइड के अंदर, और इस साइड के अंदर आपके पास y बराबर कितना आ रहा है, 0। और y बराबर जब 0 आएगा, y बराबर 0, तो y बराबर 0 का ग्राफ बनेगा ऐसा, मतलब इस लाइन के ऊपर ही आएगा। उसके बाद में गुरुजी कि 0 या 0 से बड़ा हो, मतलब इधर या इधर जाओगे तो ग्राफ बनेगा कैसा, y बराबर 2x का, और y बराबर 2x का ग्राफ होता है ऐसा। तो ग्राफ बना लेना बेटा। ग्राफ इसका जो बनेगा वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आपके पास ग्राफ बनेगा किसका, x प्लस मोड x का, x प्लस मोड x का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ग्राफ बना लो, अपने जो नोट्स वगैरह हैं उनके अंदर ये ग्राफ बना लेना, x प्लस मोड x, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो x प्लस मोड x का ग्राफ लिमिट में भी काम में आएगा। चलो बच्चा, अब यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ एक बार, सेम ग्राफ, कि गुरुजी सेम ग्राफ अगर आप बनाने जाओगे तो ग्राफ बनेगा आपके पास ऐसा 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 ऐसा, और आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो ये तो कितनी बार काटी, एक बार। सही है क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बेटा यहाँ पे तो एक बार ही काट रही है, लेकिन अगर आपने ड्रॉ किया इस लाइन को, यहाँ पे ड्रॉ किया यहाँ पे, तो देखो गुरुजी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, बार 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 मुलाकात। इसका मतलब ये गुरुजी फंक्शन जो होगा आपका क्या रहेगा, मेनी वन रहेगा। क्या रहेगा, मेनी वन रहेगा। दूसरी बात, इस फंक्शन की मैं रेंज आपको बताऊं, इसका जो परास बताऊं या परिसर बताऊं, तो वो ग्राफ देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक रहेगी। जबकि आप देखोगे कि इसमें तो कोडोमेन आपको आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास ये आच्छादक नहीं होगा। मेनी वन है, मेनी वन है और इनटू फंक्शन है, मेनी वन और इनटू फंक्शन है, ये मेनी वन और इनटू है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में। ग्राफ की जो रेंज देखते हैं वो ग्राफ की हाइट देखते हैं, कहाँ से लेकर कितना ऊपर उठ रहा है। तो गुरुजी ग्राफ यहाँ पे था, उसके बाद में इससे ऊपर उठ रहा है, नीचे नहीं जा रहा। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट याद है क्या किसी को? आज की क्लास में कॉन्सेप्ट करवाया सेम, जवाब दो। हाँ जी, जवाब दो, क्या होगा आपका लुल हो गए बच्चे हैं, लुल हो गए क्वेश्चन में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, किसी फलन f के लिए उसका इन्वर्स फंक्शन संभव होगा यदि, क्या होगा बताओ फटाफट से। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और 1 2। और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आ चुका,
है ना। एग्जाम में ये बहुत बार सवाल आ चुका, 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, है ना। चलो जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। गुरुजी 8 नंबर का सवाल, लेकिन गुरुजी चेंज है क्वेश्चन में, जरा देखिएगा। एन 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 दे रखा है, इधर आपको आर दे रखा है, ठीक है। ऑन टू का मतलब होता है क्या, आच्छादक। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, और इनटू का मतलब अंतरसेपी, और मेनी वन का मतलब बहु एक की। बनाओ ग्राफ और बताओ क्या होगा। अब बच्चे फंसेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, फंसेंगे। चलो जी बताओ, बोलो 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 फटाफट से, क्या होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। एफ एक्स के बराबर आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर, ग्राफ है एन से लेकर आर में। और बच्चे इस बार जरूर फंसेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि डोमेन कितना है, एन है। चलो बच्चा, इसका ग्राफ इस तरीके से आपको बनाना है। एफ एक्स के बराबर है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स के बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता तो है कौन सी शेप का, गुरुजी बनता तो ऐसा है, पैराबोला। लेकिन क्या दे रखा है, एन। एन के अंदर संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, एन में होती है 1 से 2 3 4। मतलब आपको जो ग्राफ बनाना है ना, वो 1 से डोमेन में ही बनाना है। मतलब इससे इधर इधर ही ग्राफ बनाना है, इससे इधर इधर ही ग्राफ बनाना है, इधर वाला ही। तो इधर वाले को हटा दो। इधर वाले को जब आप हटाने जाओगे, अच्छा पूरा हट गया, तो हटाने के बाद की पोजीशन में आपके सामने नोट करता हूँ कि जो ग्राफ आपका बनेगा वो ऐसा ऐसा ही बनेगा। अब गुरुजी एक्स एक्स के पैरेलल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो सिंगल टाइम कट करेगी। इसका मतलब वो फंक्शन क्या हुआ आपका, 1 1 हुआ। समझ में आया कि फंक्शन जो होगा वो आपका 1 1 होगा। फंस गए क्या बच्चे, हाँ। क्योंकि वैसा बच्चों को एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है ना, वो मेनी वन नजर आता है, मेनी वन नजर आता है, क्योंकि वो डोमेन चेक करते नहीं है। और डोमेन जब चेक नहीं करोगे तो गलती होगी सर। दूसरी बात, इसकी जो रेंज आपके पास है ना, इसकी जो रेंज है, इसका जो परिसर है, परास है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, x बराबर 1 रखोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, ऊपर तक जा रहा है, देखो 1 से ऊपर तक। इसका मतलब इसकी रेंज होगी 1 से लेकर इनफाइनेट। क्या बराबर है क्या दोनों, ये r और 1 से इनफाइनेट बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन आपका होगा इनटू फंक्शन। क्या, इनटू फंक्शन। 1 1 और इनटू, 1 1 और इनटू, मतलब एक एक की और अंतर सेपी, एक एक की और अंतर सेपी फलन होगा। फंस गए क्या बच्चे, क्या बात है यार, नहीं फंसे, क्या बात है। ये बात बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ चलो जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारा क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, ई की पावर एक्स। जरा बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का, हाँ क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। टीप लिया। चलो बच्चा, e की पावर x का ग्राफ याद है किसी को, e की पावर x का ग्राफ याद किया है क्या। e की पावर x का गुरुजी जो ग्राफ आपका होता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, सही है। x x के पैरेलल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कट करेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपका हुआ वो क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। क्या आया, 1 1 आया। दूसरी बात, इस फंक्शन की जो रेंज होती है, रेंज जो होती है वो क्या होती है, आर पॉजिटिव होती है। जीरो नहीं होता इसमें, आर पॉजिटिव, ठीक है। जीरो से जस्ट ऊपर से ऊपर तक जाता है, जीरो से इन्फिनिटी तक, आर पॉजिटिव। इसका मतलब आप देखो कि ये और ये बराबर है। इसका मतलब फंक्शन तो होगा गुरुजी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू होगा, 1 1 होगा, 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू। इसका मतलब डी ऑप्शन राइट है। सही बात है क्या, डी ऑप्शन आपका राइट है। बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, 1 1 और इंटू, 1 1 इंटू नहीं है। हाँ काफ़ी बच्चों का आंसर आया, काफ़ी बच्चों का आंसर आया सी ऑप्शन। गलत है, सी ऑप्शन नहीं भाई, डी आंसर आएगा। रेंज देखो, रेंज मैंने कहा था आपको, e की पावर x का, a की पावर x का, t की पावर माइनस x का, और आपके पास a की पावर माइनस x का, इन सब का जो रेंज होता है एक्सपोनेंशियल का, वो r पॉजिटिव होता है, r पॉजिटिव होता है। फंस गए क्या, हाँ चलो जी फंस गए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 9। अगला सवाल, डोमेन के अंदर ही ग्राफ बनाना बेटा, डोमेन के अंदर ही ग्राफ बनाना फटाफट से, और पूरे जोश शोर के साथ में तैयार हो जाओ, है ना, पूरे जोश शोर के साथ में। चाशनी वाले, बिना चाशनी वाले सब गोबर गणेश हैं।
सब गोबर गणेश हो गए, चाशनी के रसगुल्ले, बिना चाशनी वाले भी सब गए काम से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से बताओ, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ आप बनाओगे कहाँ से, -π/2 से +π/2 में। और साइन एक्स का जो कर्व अगर आप बनाते हो -π/2 से +π/2 में, ये रहा गुरुजी 0 से लेकर π/2 के अंदर, और -π/2 में ऐसा, इसका मतलब ये वाला -π/2, ये 0, ये π/2, और यहाँ से आपके पास ऊपर है 1, यहाँ पे नीचे है -1। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिंगल टाइम कट करेगी। इसका मतलब फंक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा, 1 1 होगा। क्या होगा, 1 1 होगा। दूसरी बात, इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। रेंज जो इसकी है वो क्या है, -1 से 1 तक है। रेंज जो इसकी है वो -1 से 1 तक है। समझ जाओ बेटा कि गुरुजी 1 1 है, एक्स एक्स की पैरेलल लाइन एक बार काट रही है। दूसरी बात, इसकी रेंज -1 से 1 और ये भी -1 से 1। इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 और ऑन टू। क्या, 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए? हाँ, क्या बात है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा करवा चुका हूं मैं, देखता हूं फिर भी देखे आता है कि नहीं आता तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर 10, कोस एक्स के बारे में आपको जवाब देना है। कोस एक्स के बारे में जवाब दो, क्या होगा। क्लास कितने बजे शुरू होता है? क्लास बेटा शुरू होता है 2:30 पे, है ना, 2:30 PM पे स्टार्ट होता है, और हमेशा हम प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। चलो जी, कोस एक्स का ग्राफ अगर आप बनाने जाओगे तो गुरुजी कोस एक्स का ग्राफ तो आपके पास ऐसा 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 नागिन है। एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन बार 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 कट करेगी। इसका मतलब ये मेनी 1 तो फिक्स है। क्या, मेनी 1 तो होगा ही होगा। 1 1 दे रखा है, गलत है। 1 1 दे रखा है, गलत है। मेनी 1 मेनी 1, ये मेनी 1, लेकिन गुरुजी यहाँ पे इसकी रेंज -1 से 1 ही होती है। इसका मतलब मेनी 1 और इनटू फंक्शन। क्या, मेनी 1 और इनटू फंक्शन होगा। मेनी 1 और इनटू फंक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इनटू क्यों हुआ? क्योंकि गुरुजी इसकी जो रेंज होती है ना, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 ही होती है रेंज, जबकि आपको कोडोमेन कितना दे रखा है, R, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर भी सारे जाओगे गोबर गणेश हो जाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। एन दे रखा है डोमेन। डोमेन देखो ध्यान से, डोमेन को ध्यान से देखोगे तो ही काम हो पाएगा, वरना गई भैंस पानी में। मैंने एन का चक्कर बताया था, याद आया? एन का चक्कर याद आया? एन का चक्कर, एन का चक्कर, एन का चक्कर। एन वाले केस में क्या कहा था, याद है क्या? एन वाले केस में मैंने कहा था गोले बना लो, गोले बना लो। लो जी गुरुजी, गोले बना लेते हैं। इसके अंदर कौन सा है, एन। एन में कौन कौन से एलिमेंट, 1 भी होता है गुरुजी, 2 भी होता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इसके अंदर कोडोमेन एन, एन में इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, ठीक है। और एफ एक्स के बराबर मानते हैं वाई, तो वाई के बराबर कितना आएगा, 2x। वाई के बराबर कितना आएगा, 2x। x का वैल्यू जब आप 1 यहाँ पे रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2। मतलब 1 का कनेक्शन किससे है, 2 से। 1 का कनेक्शन किससे, 2 से। बात समझ में आई होगी। 1 का कनेक्शन 2 से। 2 का कनेक्शन किससे है कि गुरुजी 4 से। 3 का कनेक्शन किससे है, 6 से। 4 का कनेक्शन किससे है, 8 से। 5 का कनेक्शन किससे है, 10 से। 6 का कनेक्शन किससे है, 12 से। इनका कौन है मालिक है? अरे मालिक, जो नाव पहले जाएगी वो पहले आएगी। समझ रहे हो? अरे इनका कौन मालिक है? इनका मालिक ही नहीं है। इसका मतलब एक एक का एक एक से कनेक्शन है। ये बात आप सही बोल रहे हो कि जब सिंगल पावर का फंक्शन होता है, चाहे डोमेन कुछ भी हो, है ना, डोमेन कुछ भी हो, वो 1 1 तो होता है। लेकिन ऑन टू इनटू देखने के लिए डब्बे बना लो, ठीक है। इनका कोई मालिक ही नहीं है, इसका मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। और जब कोई चक्कर नहीं है तो इसका मतलब इनटू, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 1 इनटू हो जाएगा। क्या, 1 1 इंटू फंक्शन। क्या, 1 1 इंटू फंक्शन। सही बात है। क्या, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? गुस्सा कुछ दिमाग में है? हाँ, चलो भाई आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसको तो यार बिना देखे बता देना। इस क्वेश्चन को तो बिना पेन चलाएं आना चाहिए, बिना पेन चलाए। जो बच्चा आंसर दे देगा, एक बार जय हिंद टाइप करना बेटा। जो भी बच्चा बिना पेन टिकाए आंसर दे दे, एक बार जो भी बच्चा बिना पेन टिकाए आंसर देगा वो जय हिंद कमेंट करेगा। फटाफट से देखें।
बोलिए 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 बोलिए, क्या होगा? बोलो बोलो फटाफट, कौन सा ऑप्शन? देखिए जय हिंद नहीं दिखा मुझे यार, जय हिंद मतलब पेन दिखाया आपने। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है गुरुजी, वो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो 1 1 तो होगा, इसका मतलब मेनी 1 वाले दो तो गए, ये तो नहीं हो सकते। इसका मतलब गुरुजी फंक्शन तो आपका 1 1 है, बात तो सही है, लेकिन बात ये भी तो है कि गुरुजी ये फंक्शन का फैलाव ऊपर से नीचे तक कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब गुरुजी इसका जो रेंज आपका होगा, इसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, आर होगा। कोडोमेन भी आर, रेंज भी आर, बराबर बराबर, तो फंक्शन होगा 1 1 ऑन 2। क्या फंक्शन होगा? 1 1 ऑन 2। सही है क्या? क्या बात है। अब मुझे कमेंट दिख रहे हैं, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से उड़ाते रहो। ध्यान रखिएगा 3:30 3:30 पर इंग्लिश का महासंग्राम आप लोगों के लिए आएगा। इंग्लिश के PYQs का, है ना, इंग्लिश के PYQs का लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। आप अपने सारे दोस्तों को बोल दें, तैयार रहें PYQs के क्वेश्चंस को करने के लिए। लो जी सर, अगला सवाल, और बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत प्यारा सा, जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट है, लगाओ दिमाग लगाओ। देखिए कॉन्सेप्ट वाला सवाल, ये मैंने नहीं बताया था, और ये गुरुजी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, सम्मिश्र संख्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एफ ऑफ जेड बराबर, ये दे रखा है आपको मोड ऑफ जेड। मैं आपको बात बताऊं, एफ ऑफ जेड के बराबर, जैसे जेड बराबर अगर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो आप इस तरीके से मान लो इसको कि ये होगा आपके पास मोड ऑफ जेड √x² प्लस y²। बताओ कौन सा फंक्शन ये होगा, कौन सा फंक्शन होगा, आपको ये जवाब देना है, फटाफट से बताओ। हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से कि गुरुजी इसमें तो हम ऐसे चेक कर लेंगे कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे बेटा मैं ऐसा लिखता हूँ, इधर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, इधर मैंने √2 भी मान लिया, √3 भी मान लिया, 1 भी मान लिया, 2 भी मान लिया, 3 भी मान लिया, 4 भी मान लिया, इनके बीच के पॉइंटों की सारी संख्या है इसमें आर में, जबकि इधर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो मैंने लिखा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, है ना ऐसा, और माइनस का 1 प्लस आयोटा ऐसा लिखा। तो आप क्या कहोगे गुरुजी, रिलेशन आएगा इससे, रिलेशन आएगा इससे, किससे, कि गुरुजी आपको निकालना पड़ेगा मोड, मतलब परिमाण। 1 प्लस आयोटा का मोड किसके बराबर गुरुजी, √2 का। 1 माइनस आयोटा का परिमाण गुरुजी इसके बराबर, इसका परिमाण गुरुजी इसके बराबर। अरे यार एक एक का चक्कर बहुत सारों से चल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या है, मेनी वन है। कौन सा फंक्शन है गुरुजी, मेनी वन फंक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फंक्शन कौन सा हुआ, मेनी वन हुआ। क्या हुआ, मेनी वन हुआ। तो इसका मतलब 1 1 वाले जो दो ऑप्शन है ये तो गए आपके काम से, ये तो गए आपके पास। अब दूसरी बात ऑन टू और इन टू की, कि ऑन टू होगा कि इन टू होगा। बेटा यहाँ पर आपके पास जो संख्या है वो -√2 भी है, और -3 भी है, -2 भी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, ये बताओ मुझे। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड आता है, परिमाण आता है, वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इधर वाले पॉजिटिव पॉजिटिव वालों का तो जुगाड़ बैठ जाएगा, लेकिन इन विचारों का क्या होगा जिनका कनेक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि इधर वाली संख्या का कनेक्शन इधर वाले पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर से है, क्योंकि मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इधर वालों से जुगाड़ अगर नहीं बैठा तो ये तो कंवारे मर गए, और जो कंवारे मर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। इसका मतलब मेनी वन और इनटू, मेनी वन और इनटू, इसका मतलब सी ऑप्शन बच्चा राइट होगा आपका। बेटा ग्राफ, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ थोड़ी ना पॉसिबल है। मोड एक्स होता है, यहाँ पे सी नहीं होता, आर होता, तब तो वी शेप का ग्राफ बना देता मैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? बोल रहा हूं ना, ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मोड एक्स होता, यहां पे वो रियल नंबर होता, तब तो ग्राफ बना देते। डोमेन में ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो जी, एक और शानदार सा सवाल आपके सामने प्रकट हुआ, बहुत बढ़िया सवाल प्रकट हुआ है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कहा था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आपके पास होते हैं उनका सबसे पहले आप रेंज चेक कर सकते हो क्या? रेंज गुरुजी, रेंज जो होती है
वो होती है माइनस का d/4 a से इनफाइनेट, क्या माइनस d/4 a से इनफाइनेट, बी स्क्वायर माइनस का 4ac/4a से लेकर इनफाइनेट, ऐसा आपके पास होता है। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो इसका मतलब 1 माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन आपके पास 4 इंटू ए और इससे लेकर इनफाइनेट, इसका मतलब 3/4 से लेकर अनंत। बेटा समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, 3/4 से लेकर अनंत। क्या सही बोल रहा हूं मैं? सही बोला मैंने कि 3/4 से लेकर अनंत, जबकि गुरुजी इसके अंदर तो आपके पास n ही है, समझ रहे हो? चलो जी कोई बात नहीं, नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, n का चक्कर है तो n के चक्कर के अंदर गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 लो जी, ये बना दिया। इधर भी तो आपके पास ये देखो मैंने बनाया डोमेन, इसको लिया को डोमेन में भी क्या है n, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी बहुत सारी संख्याएं। अब गुरुजी fn मतलब आप इसको क्या मानो, fn का मतलब y मान लो, y बराबर n स्क्वायर प्लस का n प्लस 1। अगर आपने एक रखा यहाँ पे, एक रखा तो y बराबर कितना आएगा 3, इसका मतलब एक का चक्कर किससे 3 से, एक का चक्कर 3 से। अच्छा गुरुजी 2 रखा तो कितना, y बराबर 2 रखा आपने तो 4 प्लस का 2 प्लस का 1 कितना 7, इसका मतलब 2 का 7 से रिलेशन। अरे गुरुजी ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, क्यों कि गुरुजी इनका क्या होगा बेचारों का, जो बीच बीच में रह गए उनका क्या जुगाड़ बैठ पाएगा, क्या कभी जुगाड़ नहीं बैठ पाएगा। और जब आप 3 यहाँ पे रखोगे तो 3 का किसी और नंबर से, 9 और 3 12 और 1 13, इसका मतलब गुरुजी 3 का कनेक्शन 13 से, 4 का निकालो, ऐसे सबका कनेक्शन निकालोगे एक एक आ जाएगा कनेक्शन। लेकिन आप ये बता सकते हो क्या कि इधर वाले सारे एलिमेंट का कनेक्शन बैठ गया कि नहीं गुरुजी, इसका मतलब ये फंक्शन आपका होगा क्या इनटू फंक्शन, और क्या होगा 1 1 फंक्शन, 1 1 और इनटू फंक्शन होगा, क्या 1 1 और इनटू फंक्शन, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? मैंने कहा था एन के केस में आप गोले बना लो, ऐसे मैपिंग करके ही चेक कर लो। हालांकि ग्राफ बना सकते हैं, इसका ग्राफ बनाने में बता दूंगा ग्राफ बनाना, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ कंवारे मरेंगे सो 1 1 ऑन टू नहीं, कंवारे मरते हैं तब इनटू होता है बेटा, है ना। अगला सवाल, आज सुबह की क्लास के अंदर जो जो बच्चा बैठा था, आज की क्लास जिस बच्चे ने ली है ना आज सुबह की क्लास, वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से फेंक देगा, फटाफट से फेंको 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 फेंको। चलो जी, हाँ भगवान मालिक है इनका तो। चलो जी, आर में से 3 माइनस किया और आर में से 1 माइनस किया, बोलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से बताओ क्या होगा। अगर सुबह की क्लास में बैठे थे, मैंने कहा था अगर ऊपर भी x की सिंगल पावर का फंक्शन, नीचे भी x की सिंगल पावर का फंक्शन, तो 100% याद कर लेना वो फंक्शन आपके पास 1 1 ऑन टू ही आएगा, आपके लेवल तक 1 1 ऑन टू ही आएगा, ये फंक्शन 100% 1 1 ऑन टू ही आएगा। याद आया क्या? मैंने बता दिया था, सुबह की क्लास के अंदर कहा था, सुबह की क्लास के अंदर कहा था, ठीक है ना। मैंने कहा था कि यहाँ पे हमेशा इस फंक्शन का डोमेन लिखा हुआ आता है, क्या डोमेन लिखा हुआ आता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो 100% इस फंक्शन की रेंज लिखी हुई रहती है। ऐसे जब आपके पास लिखा हुआ था ना आर में से कुछ माइनस, आर में से कुछ माइनस, ऊपर एक्स का फंक्शन नीचे एक्स का फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन हर बार 1 1 और ऑन टू ही होता है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ याद आ जाए तो फटाफट से कमेंट करके बताना। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब प्लस की भी माइनस की पूरी पूरी संख्या, आई का मतलब है इंटीजर पूर्णांक संख्या, माइनस अनंत, इसके अंदर -2 भी होता है, -1 भी होता है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे लेकर होता है। हाँ जी बोलिए। कल मेरे दंगल बेच वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूं मैं, है ना। हाँ लाला घबराना नहीं है, बिना चाशनी वालों चाशनी भर देंगे तुम्हारे अंदर, ठूस ठूस के चाशनी भर देंगे, फिर एक बार नीचे। है चलो जी, पेपर के अंदर टपक जाएगी चाशनी तुम्हारी, फटाफट से बोलो, फटाफट से बेटा। x³ + 1 मैंने बताओ इसका लॉजिक बताया था कि नहीं बताया? मैंने क्या कहा था, x की पावर n प्लस माइनस लेमडा बोला था, इसका मतलब गुरुजी x की पावर 3 + 1 का ग्राफ भी उसी शेप का बनेगा। या फिर मैंने कहा था
कि भाई साहब देखना ही नहीं है इस केस में तो, अरे इस केस में तो देखना ही नहीं है आपको। इसका मतलब आप बता सकते हो क्या कि ये कौन सा फंक्शन होगा? हाँ, सी फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू। ऑन टू किसे बता दिया बेटा? आर नहीं है। आर अगर होता तब की बात अलग है। मैंने क्या कहा? आई है। आई के केस में तो गुरुजी देखो 1 1 तो होगा 100% है, नॉट 1 1 तो ये तो गलत बोला। तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन सही आएगा। अब इसका दूसरा लॉजिक मैं आपको बना के सिखाता हूं कि आप बनाओ गुरुजी ग्राफ बनाओ ऐसा, ठीक है। चलो एक बात सस्पेंस, अगर आर होता तो 1 1 और ऑन टू परमानेंट होता है ना। जब आर नहीं है तब 1 1 तो फिक्स है कि 1 1 तो होगा, 1 1 तो पक्का होगा। पावर क्या है? विषम पावर, ओड पावर। ओड पावर के केस में 100% 1 1 होता है, लेकिन मैं चेक करवा रहा हूं ऑन टू है कि नहीं है ऑन टू के केस में। चलो आ जाओ कि गुरुजी ये डोमेन आपका क्या है? आई है। तो आई के अंदर संख्या -2 -3 -1 0 1 2 3 ऐसी। इधर भी तो वही है, -8 है, -4 है, -6 है, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ऐसे। -2 आपने यहां पे रखा तो -8 + 1 कितना? 7। किसका? माइनस का। -2 का रिलेशन किससे है? -7 से। -2 का रिलेशन -7 से। -3 का -27 + 1 -26। इसका मतलब गुरुजी इससे। -1 का रिलेशन गुरुजी 0 से, -1 का रिलेशन 0 से, 0 का रिलेशन 1 से, समझ रहे हो। 1 का रिलेशन गुरुजी 2 से, 1 का रिलेशन 2 से। 2 रखा मैंने, 2 का क्यूब 8 और 1 9। इसका मतलब गुरुजी 2 का रिलेशन 9 से। तो भाई साहब मुझे ये बताओ, मैं जब लगातार नंबर लिख रहा हूं तो इनका क्या भाई, इनको क्यों छोड़ दिया आपने बीच में से? 3 4 5 6 7 8 तक इनका क्या होगा? मरेंगे बेचारे, हैं? कमारे मरेंगे ये, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर आर होता तब तो पॉसिबल है, आर होता तो इनकी आ जाती, कोई भी नंबर पुट करने से आ जाते हैं। लेकिन इंटीजर के केस में फिक्स नंबर है जो हम अज्यूम भी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फंक्शन तो 1 1 होगा 100%, लेकिन फंक्शन कौन सा होगा? ये बीच में कंवारे मरेंगे, और कंवारे मरेंगे तो इनटू होगा। क्या होगा? 1 1 और इनटू फंक्शन होगा। क्या होगा? 1 1 और इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो बच्चा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। ये ग्राफ मैंने बना के बता रखा है, ये ग्राफ मैंने बना के बता रखा है। बोलिए भाई, एफ एक्स के बराबर एक्स है, हाँ, एक्स मोड एक्स। चलो जी बोलो बोलो, एक्स मोड एक्स। कंवारा नहीं मरना तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एयरमैन बन जाओ, फिर देखो कितने ऑफर आते हैं। एक्स मोड एक्स का गुरुजी ग्राफ आपने बनाया था, याद आया बच्चे को? एक्स मोड एक्स का ग्राफ वही जो एक्स क्यूब के जैसा बनता है, एक्स क्यूब के जैसा ही बनता है ये ग्राफ। ठीक है, बताओ फटाफट। 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू, फटाफट से। अब तो मैंने ग्राफ भी बना दिया। आर है, कोई चक्कर ही नहीं है। आर दे रखा है बेटा, आर दे रखा है। आर के अंदर कोई लोचा ही नहीं होता ज्यादा। जो ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 टाइम कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन हुआ 1 1। और दूसरी बात, इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है परास है, वो क्या है? आर है। इसका मतलब 1 1 और ऑन टू। क्या? 1 1 और ऑन टू। 1 1 और ऑन टू दिख रहा है क्या? 1 1 और ऑन टू। सी ऑप्शन आपका सही है। सही है क्या? लोचा नहीं होता, आर में लोचा नहीं होता। ठीक है, चलो जी अगला सवाल 1/x का क्वेश्चन नंबर आपका। इतने सारे क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस जितने मैंने करवा दिए, याद करवा दिया ऐसे मान के चलो। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। एफ एक्स के बराबर है 1/x, और 1/x का ग्राफ अगर आपको याद हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ऐसा। मैंने याद करवाया था, एफ एक्स के बराबर 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। क्या बोला जाता है इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कि गुरुजी एक्स एक्स के पैरेलल लाइन एक बार ही काटेगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब एक बार ही काटती है तो इसका मतलब फंक्शन तो 1 1 होगा, 1 1 होगा। पर लेकिन गुरुजी इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज अगर आप देखोगे, इसकी रेंज लिखा हुआ होता है। रेंज का मतलब गुरुजी ग्राफ देखो जीरो पे नहीं बन रहा, जीरो पे ग्राफ नहीं बन रहा। इसका मतलब रेंज का मतलब जीरो नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। रेंज भी जीरो, कोडोमेन भी आपके पास आर नोट। इसका मतलब 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। रेंज चलो बच्चा नहीं आई होगी रेंज आपको समझना, तो ऐसा देखो, एफ एक्स को मैंने वाई माना। रेंज कैलकुलेट करने का तरीका,
मैंने कहा था एफ एक्स के बराबर वाई मानना और वैल्यू निकालना किसकी, एक्स की, और उसको डिफाइन करना। जब आप इसको डिफाइन करने जाओगे, जब आप इसको डिफाइन करोगे तो क्या होगा कि गुरुजी नीचे वाली संख्या नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाली संख्या नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आर नोट, ओनली आर नोट, जीरो नहीं होगा बस, है ना, जीरो नहीं होगा। बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल रिपीट हो गया। देखिए याद है क्या किसी बच्चे को, x प्लस मोड एक्स का ग्राफ, x प्लस मोड एक्स का ग्राफ बना के बताया था मैंने, याद आया, मैंने कहा था इंक्लूड कर लेना इसको अपने ग्राफ के अंदर, है ना। हाँ, मेनी वन क्यों होगा, जो 1 1 नहीं होता वो मेनी वन होता है, और जो 1 1 हो गया वो मेनी वन क्यों होगा। मतलब तो बात वो कर रहा है गुरुजी इसकी शादी हो गई तो क्या इसको मैं कुंवारा नहीं कह सकता। तुम तो वो बात कर रहे हो कि गुरुजी अगर इसकी शादी हो गई तो क्या मैं इसको कुंवारा नहीं कह सकता, समझ रहा है। मतलब बच्चा क्वेश्चन ही आपके मतलब कैसे होते हैं यार। एक्स मोड एक्स का जो ग्राफ बनता है, एक्स मोड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, और इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या होता है, मेनी वन होता है, क्योंकि लाइन जब आप यहाँ पे खींचोगे, ग्राफ तो आपके पास एक्चुअल के अंदर ऐसा ग्राफ बना, ग्राफ तो ऐसा बना, लेकिन जब आप लाइन जो ड्रॉ करने जाओगे, लाइन वो यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हो यहाँ पे, तो देखो बार बार इधर तो एक ही बार कट होता है, लेकिन इधर बार बार कटिंग होती है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मेनी वन होगा। क्या होगा, मेनी वन, और ऑन टू होने का चांस ही नहीं है। इसका मतलब मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन होगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज राइट आंसर है, नन ऑफ दीज, डी आंसर। लास्ट सवाल आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, चलो जी, क्योंकि इसके बाद में आपका महासंग्राम आने वाला है, इंग्लिश का महासंग्राम 3:30 PM पे इंग्लिश का महासंग्राम आप लोगों के लिए आएगा, जिसके अंदर संजय सर आपको PYQs देंगे, PYQs महासंग्राम इंग्लिश का। ध्यान रखिएगा, एक एक बच्चे की प्रेजेंस चाहिए, नहीं रहोगे फिर लास्ट में हमें मत कहना गुरुजी इंग्लिश नहीं पढ़ी, कभी मार्कशीट भेजो फिर पता चले 0.25 नंबर से कम रह गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ढंग से पढ़ लो, मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी, 10x का ग्राफ π/2 से 3π/2, चलो जी बनाते हैं। गुरुजी -π/2 से π/2 के अंदर तो ऐसा बनता है। आगे चलो, आगे चलोगे तो ग्राफ आपके पास ऐसा ग्राफ बनता है, ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट 3π/2। अब आप देखो कि ग्राफ आपको इतना इतना ही देखना, इतना ही जब ग्राफ देखोगे तो मुझे बताओ कि ये फंक्शन आपका कौन सा होगा, 1 1 मेनी वन ऑन टू। इसको नहीं देखना, अरे इसको नहीं देखना, इसको ही देखना है, केवल एक जो नाग है ना, एक नाग बाबा जी का टुल्लू, ये इसी को देखना है। कहीं आप इस वाले नाग को देखने लग जाओ, ये नहीं है ना। बताओ बेटा, फटाफट से बताओ क्या होगा, कौन सा ये फंक्शन आपका बनेगा, फटाफट से। कि गुरुजी एक्स एक्स के पैरेलल लाइन जब हमने ड्रॉ करी तो कितनी बार, एक बार। एक बार का मतलब क्या है, क्योंकि ग्राफ जो जिस डोमेन में आपने को बनाना होता है, रेंज देखो -∞ से +∞, 1 1 और ऑन टू, क्या 1 1 और ऑन टू, सी ऑप्शन आपका राइट। क्लियर हुआ क्या, आगे समझ में। मतलब यार इतना कंटेंट, इतने क्वेश्चन कौन देगा आपको। मैंने कहा था मैपिंग के इतने सारे सवाल करा दूंगा, समझ रहे हो, इतने सारे सवाल। चलो अब होमवर्क के लिए दे देता हूँ, क्वेश्चन तो है मेरे पास, क्वेश्चन तो है। चलो जी, होमवर्क का पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। होमवर्क का पहला सवाल स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क का पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। प्रत्येक बच्चा संजय सर की क्लास आने से पहले कमेंट आ जाने चाहिए, और अगर 100 से कम बच्चों ने जवाब दिए तो फिर देख लेना, समझ गए। 100 बच्चों के तो जवाब आने ही चाहिए, 100 से कम नहीं आना चाहिए एक भी बच्चे का। ईमानदारी से, आई लव माई पेरेंट्स कहा था, याद आया। और जिसने नहीं कहा, रिस्पेक्ट नहीं करते माँ बाप का, मत भेजना, मुझे भी कोई टेंशन नहीं है फिर। चलो जी, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन सेकंड, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपके माँ बाप के सच्चे भक्त हो ना, आप बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हो, ईमानदारी के साथ में पढ़ते हो, फुल डेडिकेशन के साथ में, तो जवाब आना चाहिए। दूसरा सवाल ये आ गया, ये तीसरा सवाल होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। इतने सारे सवाल दे दिए, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं है। कोई बात नहीं सर, प्यार झूठा ही सही। 3 क्वेश्चन दे दिए, तीनों के आंसर मुझे मिल जाने चाहिए। संजय सर की क्लास आ रही 3:30 पर, उससे पहले जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, तैयार हो। और मेरा प्यार कमेंट बॉक्स में मिल जाए, कैसी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो मजा किसका गुलाम है, गुरुजी मजा ला देंगे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।